हरि ओम नमो नारायण। नासकेत का अध्याय चतुर्थो अध्याय पार्ट 4 चौथा अध्याय। वैशंपायन राजा जनमेजय से बोले कि हे राजन, वह रघुवंश की कन्या चंद्रवती शोक से व्याकुल रोदन करती हुई पुत्रलोक से संपत गंगा जी के तट पर आई और पुत्र को खोजती हुई शोक में व्याकुल हाय हाय पुत्र विलाप करती तथा रोदन करती हुई वृतचारणी में स्थित वह कन्या नदी के तीर पर बाग से आगे को चली। कुछ दूर पर गंगा जी के तट बाग में अति सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में अपने पुत्र को देखा जो सम्मान व्यस्त बालों के साथ आश्रम में खेल रहा था। बालक को देखकर प्रसन्न मुख व मुग्ध नयनी चंद्रवती उस बालक के पूछने लगी कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता कौन है और किसका ये पवित्र आश्रम है तथा उस ब्राह्मण का क्या नाम है, ये तुमसे पूछती हूँ, जवाब दो। हे पुत्र, तुम्हारे दर्शन से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार चंद्रवती के पूछने पर पुत्र ने कहा कि मेरे माता और पिता उदालक मुनि हैं। चंद्रवती ने जो गंगा नदी में अपने पुत्र को बहा दिया था, माता का जो हृदय होता है पुत्र के लिए, औलाद के लिए, जो दुख माता भोगती है वो उस माता को मालूम। वह खोजती हुई उस उदालक मुनि के आश्रम तक पहुंची। उसको मन में ऐसे लगा कि ये मेरा ही पुत्र है। हे पुत्र, तुम्हारे दर्शन से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार चंद्रवती के पूछने पर पुत्र ने कहा कि मेरे माता और पिता उदालक मुनि हैं, जो अग्निहोत्र के कारण फल कंद मूल लेने को गए हैं। संध्या और कुशा को लेकर आते ही होंगे। मैं उनकी आज्ञा से नित्य देवता पितरों के कार्य के लिए अग्निहोत्रशाला का लेपन करता हूँ। पुत्र के इस वचन को सुनकर माता चंद्रवती ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम मुझे माता समझो और हे पुत्र, अब तुम स्वस्थ होकर बैठो। अग्निहोत्र के लिए शाला का उपलेपन मैं करती हूँ। यह कहकर शाला का उपलेपन कार्य को करके गंगा के तट पर स्नान के लिए चली गई। वैशंपायन जी बोले कि हे राजन, उसी समय उदालक मुनि वन से आए और अग्निहोत्रशाला को सुंदर विलेपित देखकर पुत्र से बोले, हे पुत्र, आज संपूर्ण अग्निहोत्रशाला का सुंदर लेपन हुआ है। हे पुत्र, आज अग्निहोत्रशाला के लेपन से मैं प्रसन्न हूँ। पुत्र नासकेत ने उदालक मुनि से कहा कि हे तात, आज मैंने कुछ भी कार्य नहीं किया है। आपके आश्रम में ये समस्त लेपन मेरी माता ने किया है। उदालक मुनि ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ है और अग्निशाला का उपलोपन कर क्यों चली गई? पिता उदालक के इन वचनों को सुनकर नासकेत ने पिता से कहा कि हे तात, अग्निहोत्रशाला का उपलेपन कर स्थान के लिए गंगा को गई, स्नान के लिए गंगा को गई है। इस बात को सुनकर प्रसन्न उदालक ऋषि ने अग्निहोत्र को किया और देव कार्य तथा पितृ कार्य करके उदालक मुनि ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, मुझे तुम अपनी माता दिखाओ। पुत्र नासकेत ने माता के पास जाकर कहा कि हे मात, अपने आश्रम में आइए, मैं आपको भोजन दूंगा। हे माता, पिताजी भी आश्रम में आ गए हैं, आप भी इच्छा अनुसार आश्रम में वास करें। माता चंद्रवती ने कहा कि हे पुत्र, रोमांचकारी तुम्हारे इस अनुचित वचनों को सुना। हे पुत्र, तुम्हारे इस अधर्म युक्त वचन की प्रशंसा धर्मवेत्ता लोग नहीं करते हैं। पुत्र, संसार में ये व्यवहार है, पिता या भाई
अथवा माता या मामा कन्या का प्रदान करते हैं, पुत्र माता का प्रदान नहीं करता है। फिर भी हे पुत्र, पहले जहाँ पर तुम खड़े थे वहाँ जाओ। माता के पास से लौटकर प्रसन्न बालक ने श्रेष्ठ आश्रम में पिता के पास जाकर जाकर माता के वचनों को कहा और यह भी कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी माता यहाँ आप में ही है और आप मेरे पिता हैं। उदालक मुनि ने कहा है कि हे पुत्र, वह तुम्हारी माता उचित बात कहती है, इसलिए इस विषय में मेरा निश्चित तुम सुनो। हे पुत्र, तुम माता से जाकर पूछो कि तुम किस वंश की कन्या हो और मैं तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ तथा तुम यहाँ कैसे आई हो। इस प्रकार नीति युक्त बात कहो और ठीक ठीक सब बात पूछो। नासकेत ने पिता के वचन को सुनकर माता के पास जाकर पूछा कि हे अम्बिके, पिता तुमसे पूछते हैं कि किस वंश में तुम्हारा जन्म है और मेरे विषय में पूछा कि मैं तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ और यहाँ पर कैसे आना हुआ। यथाविधि सत्य सत्य कहो। माता चंद्रवती ने कहा कि हे प्रयाग, जो तुम मुझसे पूछते हो उसे तुम मुझसे सत्य सत्य सुनो। पूर्व जन्म में कर्मानुसार जो कुछ चरित्र हुआ उसे मैं ठीक ठीक कहती हूँ। तुम एकाग्रमन होकर सुनो। 3 लोक में प्रसिद्ध रघु नामक राजा हुए। उनके वंश में पार्वती के समान मैं पुत्री हूँ। मैं उज्जवल गृह में सखियों के साथ वास करती थी और 10,000 दासों के साथ यथा सुख खेल कूद करती थी। खिले हुए पुष्पों से शोभित वसंत ऋतु के आने पर सखियों के कहने पर गंगा स्नान के लिए गंगा में उतरी। वहाँ स्नान करते हुए मैंने जल के ऊपर तैरता हुआ बंधा हुआ कमल की दोनिया को देखा। सखी द्वारा लाए गए कमल पुटक को सखी के हाथ से लेकर मैंने उसे सूंघ लिया। उस कमल पुट में रखा हुआ वीर्य सूंघने से नासिका द्वारा मेरे उदर में गया और विप्र उससे मुझे गर्भ संपन्न हुआ। इसमें साक्ष्य नहीं है। जब सखियों ने राजा रघु से गर्भ का होना कहा तो मेरे पिता राजा रघु ने क्रोध होकर गर्भ का कारण न मालूम होने से निर्जन वन में मेरा त्याग कर दिया। जब मैं उस वन में रोदन करती हुई किसी फल फूल समिता और कुछ लाने के लिए आए हुए मुनि द्वारा देखी गई तो मुनि ने मेरे ऊपर कृपा कर मुझे अपने आश्रम में लाकर रखा। उन मुनि के आश्रम में ही रही। वहाँ मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। हे पुत्रक, उससे तुम पैदा हुए, मेरी नासिका से तुम पैदा हुए, इसलिए मुनि ने तुम्हारा नाम नासकेत रखा। बाद में मैंने तुझे मंजूपा पिटारी में रखकर गंगा के जल में प्रवाह में डाल दिया, परंतु पुनः तुम्हारे वियोग दुख से पीड़ित होकर तुझे खोजती हुई यहाँ आई। हे पुत्र, ये मेरी स्थिति का कारण है जो मैंने तुझे सुनाया। इस प्रकार नासकेत ने माता का समाचार जानकर पिता के पास जाकर कहा कि हे तात, आप सुनिए, माता ने मुझसे ठीक ठीक बातें कही, उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे पिताजी, वह रघु राजा की कन्या है, चंद्रवती उसका नाम है। जब वो रघु कन्या स्नान के लिए गंगा तट को आई तो उस गंगा के प्रवाह से उषा में बंधा हुआ कमल पुटक को आया हुआ देखकर उठा लिया। उस दोनिया में वीर्य को देखकर बोली, तो ये क्या है? बाद में उसे सूंघ लिया और दोनिया को जल में छोड़ दिया। उस कमल पत्र की दोनिया में स्थित वीर्य सूंघने मात्र से गर्भ रह गया। उदार बुद्धि राजा रघु ने कन्या के गर्भ का समाचार सुनकर क्रोधित होकर व्याघ्रों वाले वन में कन्या का त्याग कर दिया।
नासकेत ने इस प्रकार अपना समस्त समाचार कहा। नासकेत के वचनों को सुनकर उदालक मुनि परम विस्मय को प्राप्त बोले कि ओह ब्रह्मन, तुम्हारा कहाँ सत्य हुआ। ऐसा विचार कर उदालक मुनि फिर पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तुम माता के साथ इसी जगह तपोवन में वास करो और मैं तुम्हारी माता के लिए राजा रघु के गृह जाऊंगा। यह कहकर कन्यार्थी उदालक मुनि वहां से चले गए और राजा रघु के गृह में गए। राजा रघु ने तेजस्वी अग्नि के समान उदालक मुनि को आते देखकर आसन से उठकर मुनि का अर्घ्य पाद आचमनीय से पूजन किया और प्रदक्षिणा कर मधुपर्क से पूजन किया। जब ब्राह्मण श्रेष्ठ उदालक मुनि सुख से बैठे, सब राजा रघु के उदालक मुनि से कहा कि हे मुने, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ और मेरी समस्त क्रिया सफल हुई तथा मेरा समस्त दान सफल हुआ। हे मुने, मेरी 1,00,000 गौ और कोट मोहरे तथा घोड़े आदि सहित समस्त राज्य में मैंने आपके लिए अर्पण किया। उदालक ऋषि ने कहा कि हे राजेंद्र, मैं घोड़े आदि नहीं चाहता और न सैकड़ों कोट मोहरे चाहता हूँ तथा न राजे ही चाहता हूँ। हे राजन, मैं केवल कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा रघु ने कहा कि हे विप्र, मैं आपको राज्य देता हूँ किंतु मेरे पास कन्या नहीं है। हे मुनि में श्रेष्ठ, प्रथम मुझे एक कन्या थी, वह मर गई। उदालक मुनि ने कहा कि हे राजेंद्र, वह आपकी कन्या मरी नहीं है किंतु वह जीवित है और मेरे आश्रम में है। सत्य धर्म में परायण हे राजेंद्र, उस कन्या को मैं आपसे मांगता हूँ। रघु उसमें में पड़ गए, कहने लगे कि विप्र, वह कन्या आपके आश्रम में कैसे रहती है? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप ठीक ठीक मुझसे कहिए। उदालक मुनि ने कहा कि हे राजेंद्र, ब्रह्मा ने पहले मुझसे जो बात कही थी वह संयोग से सत्य हुई, क्योंकि ब्रह्मा के कथन को देवता असुर नहीं हटा सकते। जब वंश स्थिति के कारण ब्रह्मलोक गया तो हे राजन, वहां जाकर मैंने वंश को बढ़ाने वाली और सूर्य वंश में होने वाली स्त्री के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि हे विपेंद्र, तुझे प्रथम पुत्र मिलेगा और बाद में स्त्री मिलेगी और वह स्त्री रघुवंश में होने वाली होगी। यह कहकर क्षण भर में ब्रह्मा अंतर्ज्ञान हो गए। हे राजन, इसके बाद चिंता में मग्न अपने आश्रम को आया और ब्रह्मा के वचन को, ब्रह्मा के कथन पर मन में चिंता कर कहा करता था तो मुझे प्रथम पुत्र और बाद में स्त्री मिलेगी। जब मैं तप करने का प्रयत्न कर रहा था तो मन पर काबू न रहा और मेरा वीर्य संकलन हो गया। उस वीर्य को मैंने अच्छी तरह से कमल पत्र दोनों में रखकर उसे कुशा में बांधकर गंगा के मध्य में बाग में डाल दिया। हे राजन, गंगा स्नान के लिए जब आपकी कन्या आई तो उसने गंगा के प्रवाह में उस कमल मंत्र दोनिया को बहता हुआ देखा और वहां सखी से गंगा मंगाकर अच्छी तरह सूंघा। उस मेरी वीर्य से सूंघने से उसे गर्भ स्थित हुआ। इसमें सक्ष्य नहीं, बालका नासिका के अंत अग्रभाग से निकला, इसलिए उसका नाम नासकेत प्रसिद्ध हुआ। वैश्वपायन राजा जन्मेजय से बोले कि हे राजा रघु, इस प्रकार से विस्मित होकर अंतपुर में गए, अपनी पटरानी से कन्या का समाचार कहा। तत्पश्चात राजा रघु ने राजसभा में आकर मुनि से कहा कि राजा रघु, मुनि और मेरी कन्या जो पुत्र सहित रथ में बिठाकर मेरे नौकरों के साथ ले आइए।
राजा रघु के कथा अनुसार उदालक मुनि ने वैसा ही किया और पुत्र सहित चंद्रवती को रथ पर बिठाकर राजा रघु के यहाँ ले आए। उस समय राजा रघु ने विकसित नेत्र वालों और भक्ति वर्धनों चंद्रवती कन्या का उदालक मुनि के साथ विवाह कर दिया। दास दासी धन धान्य मुक्ति जटत आभूषण कुंडल हार बाजूबंद तथा ताता प्रकार के मणियों से युक्त आभूषण रथ हाथी घोड़ा वस्त्र मैसी गौ आदि समान राजा रघु ने कन्या के स्नेह वंश उदालक मुनि को दिया। वैश्यपायन राजा जन्मेजय से बोले, हे राजन, राज्य रघु के दिए हुए नाना प्रकार के सामान को देखकर उदालक मुनि वन को जाते समय विनम्रता से राजा से बोले कि हे राजन, मैं इस विपुल धन को क्या करूंगा। हे सुबल, ये सब आप ही ठीक के घर में सर्व प्रकार से रहें। यह कहकर समस्त धन को वहीं छोड़कर तपोवन को चले गए और पुत्र तथा स्त्री के साथ उदालक मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तथा उदालक मुनि चंद्रवती के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। परम पुत्र नासकेत भी गंगा के तट भाग में सुख से प्रसन्नता पूर्वक समान अवस्था वाले बालकों के साथ विहार और फिर वैसे ही जीवक नरक से लौट आए करता था। एक समय उस पुत्र नासकेत पर क्रोधित होकर उदालक मुनि ने शाप दिया। अभी नासकेत की कथा में है कि उदालक मुनि ने नासकेत को श्राप दिया। नासकेत पर क्रोधित होकर उदालक मुनि ने श्राप दिया। पिता के श्राप से नासकेत शिवमणि नरक को गए और फिर वैसे ही जीवत नरक से लौट आए। जो इस रमणीय पवित्र शुभ फल को देने वाली पौराणिक इतिहास को कहेगा अथवा श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ नासकेत का अध्याय 4 समाप्त हुआ। हरिओम नमो नारायण।